अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की कुछ मिथ्स के बारे में जो अमूमन तौर पे लोग समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन वो हमारे घर की तामीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहली मिथ ये है कि हम अपने घर को खुद डिज़ाइन कर लेंगे, खुद देख लेंगे कि कहाँ पे किस तरह चीज़ें आनी हैं, लाइक किस तरह से डिवाइड एंड रूल प्ले होना है, कितने रूम्स कितने होने हैं, कितने वॉशरूम्स आने हैं, कितना किचन बनना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एक प्रॉपर प्लानिंग आपको आर्किटेक्ट ही करके दे सकता है। आप खुद इस चीज़ों के ऊपर प्लानिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में कितने लोग हैं, इसी तरह से आपके घर का डिवीज़न होता है। लाइक अगर आपके घर में एक कपल है तो एक मास्टर बेडरूम होगा और दूसरा आपका एक छोटा रूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में दो कपल्स हैं तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डिवाइडेड बाय टू होगा, यानी दोनों कपल के पास एक प्रॉपर मास्टर बेडरूम आए, एक प्रॉपर वॉशरूम आ जाए, एक वार्डरोब आ जाए, तो एक प्रॉपर तरह से आपका ड्राइंग रूम का स्पेस डिवाइड होता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूज ड्राइंग रूम रख लेंगे तो आपका जो बाकी का जो एरिया है वो सारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, यानी आपको वॉशरूम छोटा बनाने पड़ेंगे, किचन छोटे करने पड़ेंगे, रूम के कोई साइजेस नहीं होंगे। उस प्लानिंग के लिए आपको जो सबसे पहले ज़रूरत होती है वो एक आर्किटेक्ट की होती है, ताकि वो आपके लैंड को प्रॉपर तरह से डिवाइड कर सके कि आपके घर के इस एरिया में पार्किंग आ जाएगी, विच इज़ गुड। उसका आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी ना छूटे, ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए कि एक गली के बाद आप एक गाड़ी खड़ी करने के बाद आपके पास जाने की स्पेस भी ना हो। स्टेयर्स कहाँ पे प्लेस हो सकती हैं ताकि जगह आपकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी ना हो और आपकी स्टेयरकेस भी आ जाए। आपका ड्राइंग रूम किस साइज़ का होना चाहिए कि आपका वॉशरूम, किचन, बाकी के जो रूम्स, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 रूम 3 रूम्स बनाना है एक फ्लोर के ऊपर, एक जगह पे, यानी ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए ना। कि अगर ड्राइंग रूम अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो हमारे पास बाकी रूम को छोटा करने के अलावा कोई और ज़रिया ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम ड्राइंग रूम को अगर हम एक नॉर्मल तरीके से रखेंगे, उसको एक नॉर्मल साइज़ देंगे, तो आपके पास बाकी लाउंज के लिए, ड्राइंग रूम के बाद सिटिंग एरिया के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए जगह बच सकती है। अगर हम खुद से बना लेंगे कि यहाँ ड्राइंग रूम बन जाएगा, यहाँ किचन हो जाएगा, यहाँ ये वॉशरूम आ जाएगा, यहाँ इसका रूम आ जाएगा और यहाँ इसका रूम आ जाएगा, तो इस तरह जो आप फिर बोलेंगे ओहो ये दीवार खड़ी हो गई, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, अब तो हमारे पास स्पेस बड़ी कम बची है। तो फिर क्या होता है, हम चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते। ओहो चलो यहाँ स्लिप लगा दो तो ये किचन हो जाएगा, इस जगह को फिर स्टोर कर देते हैं। तो ये एक अनप्लान, एक अनप्रोफेशनल घर हो जाएगा जो बड़ा बेतुका लग रहा होता है। अगर आप किसी एक प्रॉपर आर्किटेक्ट को हायर करेंगे तो वो एक पूरी प्लानिंग बनाएगा, आपके घर में कितने लोग हैं, किस तरह कितने मेहमान आते हैं, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की आपके घर में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से कि ड्राइंग रूम का ये साइज़ रख लेते हैं, रूम का ये साइज़ रख लेते हैं, वॉशरूम्स हमारे इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है इस रूम में वॉशरूम की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है तो इसको छोटा कर देते हैं, किड्स रूम की तरह कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। एक वॉशरूम हम गेस्ट के लिए बना देते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्टेयर्स के नीचे हमारे पास जगह बची है तो हम एक गेस्ट वॉशरूम बना देते हैं। तो एक प्लान घर हो जाएगा। जब आप उस लैंड के ऊपर जाएंगे तो जो आपके पास एक पूरी प्लानिंग होगी, एक पूरी डिज़ाइनिंग होगी, उसके हिसाब से चीज़ें आ रही होती हैं। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग के टाइम पे, जो 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आर्किटेक्ट होता है, एक एमईपी, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको ये बता सकता है कि कॉलम्स यहाँ यहाँ आएंगे या कॉलम्स के लिए आपको इतने मटेरियल का इस्तेमाल होगा, किस तरह से आप मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हार्डली नहीं, आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ स्मार्टली प्ले कर सकते हैं कि वो आपके मटेरियल को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन दे सकता है कि अगर हम इस मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा घर मजबूत हो सकता है, यहाँ पे हम इस तरह के कॉलम्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लाएंगे तो हमारा घर बेतुका नहीं बनेगा। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपका एक स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके लिए बहुत ज़रूरी रखता है, आपके घर को एक बेतुकी, बेवजह के कॉलम्स और इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। यानी कॉलम्स के लिए आपके घर के मजबूती कहाँ आनी है, कितने कॉलम्स लगने हैं, ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं, कम तो नहीं लग रहे, उनकी मिकदार उतनी है जितनी आपके घर को ज़रूरत है, या बीच में तो कोई कॉलम उठ के नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत बाखूबी बता सकता है, आपके मटेरियल का बहुत बेहतरीन तरीके से इंतखाब कर सकता है।
तीसरा हमारे पास जो मेन और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है MEP। MEP की थोड़ी सी डेफिनेशन ये होती है प्लम्बिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये 3 चीज़ें आपके घर की बहुत ज़रूरी होती हैं। कहाँ सॉकेट्स आने हैं, कहाँ कहाँ सॉकेट्स होने हैं, क्योंकि ये घर बनने के बाद डिसाइड नहीं होते। ये घर बनने से पहले का प्रोसेस है कि अगर मेरा रूम यहाँ आ रहा है और मैंने बेड की प्लेसमेंट इस वॉल के ऊपर करनी है, तो मेरे उस दोनों बेड के साइड्स पे सॉकेट्स होने ज़रूरी हैं, ताकि हम लैम्प रख सकें, मोबाइल चार्ज कर सके, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की है तो वो हमारी बेड साइड पे ही हो। और बेड की साइड टेबल के साथ सॉकेट होना इम्पॉर्टेंट ही है। घर के प्लग यानी जो आपकी घर की जो इंटर होते हैं, रूम के साथ बिल्कुल इंटर हो रहे हैं, तो इंटर होते ही आपके पास एक सॉकेट होना चाहिए जो आपके रूम की लाइट्स को ऑन कर सके, फैंस को ऑन कर सके। ऐसा तो नहीं कि आपकी रूम के एंट्रेंस जो है वो स्टार्ट में, फिर आप आगे जाके जो है वो उसके सॉकेट्स को तलाश कर रहे हैं। आपने कहीं पे अपनी लाइटिंग लगानी है, वॉल के ऊपर लाइटिंग देनी है, सीलिंग में लाइटिंग देनी है, AC डक्ट्स हैं, पाइप्स लाइंस किस तरह से जानी है, कहाँ पे कौन सी पाइपलाइंस होनी है, ये एक पूरी ड्राइंग होती है। इससे आपको मदद होती है। इन फ्यूचर कभी आपके घर में कोई ब्लॉकेज हो गई तो आपके पास वो पूरी ड्राइंग मौजूद होती है। उस ड्राइंग की मदद से आपसे उसी जगह पे जाके आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको पूरी लाइन नहीं खोदनी पड़ती। इन सब चीज़ों के लिए आपका MEP इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी होता है। वह आपके सॉकेट्स को बता रहा होता है, आपके प्लम्बिंग का बता रहा होता है कि किस तरह से यहाँ से हम पाइप ले लेंगे, यहाँ हम कबोर्ड की प्लेसमेंट कर देंगे, तो ये हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर यहाँ कबोर्ड की प्लेसमेंट है तो यहाँ हमारी शावर की आ जाएगी, तो हमारा ये पाइप एक ही लाइन से एक ही दीवार से जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे वॉशरूम की चारों दीवारों से पाइप जा रहा होगा। तो ये आपको एक बेहतरीन किस्म की टीम की मदद से आप अपने घर की पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आर्किटेक्ट की मदद से पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर लें, या आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से, या आप एक MEP से नहीं कर लें। ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन तीनों की मदद से ही आपके घर की एक प्रॉपर, एक बेहतरीन किस्म की ड्राइंग बनती है। ये काम हम खुद नहीं कर सकते। कोई भी एक बंदा जो पहली बार घर बनवाने जा रहा है वो ये नहीं कर सकता कि चलो यहाँ सॉकेट लग जाएगा, यहाँ से पाइप आ जाएगा। मजदूरों को इल्म ज़रूर होता है, वो नाप के कर रहे होते, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती उस तरह की कि वो स्मार्टली प्ले नहीं कर सकते, वो चीज़ों को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपकी स्पेस को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते जिस तरह एक बेहतरीन किस्म की टीम कर सकती है। सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर के पास तजुर्बेकार टीम है, लाइसेंस आर्किटेक्ट मौजूद है, जो आपके घर की प्लानिंग को और आपके घर के स्ट्रक्चर को, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक के काम को एक बाखूबी सरंजाम दे सकता है। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर तरह से डिज़ाइन प्लानिंग आ सकती है, जिससे आप आगे अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो सकती है। अगर आप एक अच्छे घर की ताबीर करना चाहते हैं, एक अच्छी चीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं, तो सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन टीम की एक 3, जिसको हम कहते हैं, एक वो 3 लोग होते हैं जो हर घर का पिलर होते हैं। यही वो 3 लोग हैं जो हर घर की पिलर होते हैं, जो हर घर की मजबूती बनाते हैं। एक आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, MEP इंजीनियर। इन तीनों की मदद से आप अपने घर की एक खूबसूरत और एक बेहतरीन तामीर का इंतखाब कर सकते हैं।